वाणी का विषय चलेगा। इसमें हमने एक लक्ष्य बनाया था कि वाणी की शक्ति हमको मिली है, लेकिन उसकी व्यक्ति मतलब उसकी अभिव्यक्ति हमारी सही हो, इसका हमको प्रयास करना है। और उसका मापदंड एक ही है कि हम ऐसी वाणी कहें जिससे किसी को बुरा ना लगे, किसी को दुख ना पहुंचे, और जिससे कि अपने साथ भी बुरा ना हो। मतलब एक तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करके हमें भी दुख ना पहुंचे और दूसरे को भी दुख ना पहुंचे। ये वाणी प्रबंधन का अपना लक्ष्य है। अब हमारी वाणी प्रबंधन के अंतर्गत कुछ बातें हुई। सबसे पहले हमने वाणी के दो भेद करे, मतलब वाणी प्रबंधन के अंतर्गत भाषा का उपयोग करने संबंधित दो निर्णय किए, एक बोलना और एक चुप रहना। तो सबसे पहले हमने बात की बोलने संबंधी। तो बोलने संबंधी में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी वाणी की तीन विशेषताएं होनी चाहिए। वाणी प्रिय भी होनी चाहिए, वाणी में हितकारिता भी होनी चाहिए, और वाणी में मितभाषिता भी होनी चाहिए। मतलब बोलना भी कम, लेकिन बोलने से सामने वाले का भी हित हो, अपना भी हित हो, और उसके साथ हमारी वाणी की प्रियता बनी रहे। मतलब वो सुनना चाहे, ऐसा ना हो जाए कि वो सुनना ना चाहे। तो इन तीन विषयों का विस्तार से हमने चिंतन किया। अब बोलने संबंधी एक चौथी विशेषता और है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो निर्दोष वचनों का उपयोग करना, निर्दोष वचनों का उपयोग करना। दो तरह की भाषा होती है, एक निर्दोष भाषा होती है और एक सदोष भाषा होती है। एक निर्दोष भाषा और एक सदोष भाषा। निर्दोष भाषा का दूसरा नाम है निर्वत्य भाषा, और सदोष भाषा का दूसरा नाम है सावत्य भाषा। तो इसे हम सामायिक करते हैं तो हम क्या नियम लेते हैं कि हम सावत्य वचनों का उपयोग नहीं करेंगे, सावत्य भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। तू मर जा, तेरा बुरा हो, तू कंगाल हो जाए, ऐसे शब्द कैसे होते हैं? ये सावत्य होते हैं, मतलब इसमें हिंसा है, भाषा में हिंसा है। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो हमारी भाषा कौन सी बन जाती है? सावत्य भाषा। इसी का दूसरा नाम क्या है? सदोष भाषा। इसका दोष है, दोष सही है। और दूसरी भाषा कौन सी होती है? निर्वत्य भाषा। निर्वत्य भाषा में दोष नहीं है, मतलब हिंसा नहीं है, पाप नहीं है। तो ऐसी भाषा का हमको प्रयोग करना है। अब देखिए, जब हम तय करेंगे कि हमको कौन सी भाषा का प्रयोग करना, तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा चुनना? सावत्य या निर्वत्य? निर्वत्य। ऐसे भी जो सावत्य भाषा है मतलब नहीं बोलने योग्य भाषा। सावत्य शब्द का अर्थ क्या होता है वास्तव में? अवत्य। अवत्य मतलब क्या? कि नहीं बोलने योग्य। नहीं बोलने योग्य भाषा को क्या बोलते हैं? अवत्य, या अवत्य सही होने से इसको सावत्य भाषा बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? कि सावत्य भाषा का अर्थ ही होता है कि नहीं बोलने योग्य भाषा, और निर्वत्य भाषा मतलब प्रशंसनीय भाषा। सावत्य भाषा मतलब निंदनीय भाषा। सावत्य भाषा मतलब निंदनीय भाषा, तुच्छ भाषा, अपनी भाषा में कहें तो गंदी भाषा, गलत भाषा। और निर्वत्य भाषा मतलब प्रशंसनीय भाषा। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे को फूल दिया और एक व्यक्ति ने दूसरे को पत्थर फेंका, दोनों ने कुछ ना कुछ दिया है, पर फूल देने वाला प्रशंसनीय है और पत्थर फेंकने वाला निंदनीय है। तो ये ध्यान रखना है, हमारी भाषा भी फूल देने वाली भी हो सकती है और पत्थर फेंकने वाली भी हो सकती है। अब जब हम
ये तय करते हैं कि हमको निर्वृत्ति भाषा का प्रयोग करना है, तो हमको भाषा के प्रकार समझना पड़ते हैं। तो भाषा के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिए। मैं आपको थोड़ा भाषा के 2 प्रकार कौन कौन से, निर्वृत्ति और सावध्य। अब निर्वृत्ति भाषा तक पहुंचने के लिए हमको भाषा के प्रकारों को जानना होगा। तो भाषा के 4 प्रकार होते हैं। भाषा के 4 प्रकार कौन कौन से, पहला सत्य भाषा, सत्य भाषा। दूसरी भाषा असत्य भाषा। तीसरी भाषा सत्यासत्य भाषा, मतलब सत्य प्लस असत्य, सत्यासत्य। इसी को मिश्र भाषा ही बोलते हैं, इसी को मिश्र भाषा भी कहते हैं। और चौथी भाषा असत्यासत्य भाषा, मतलब न सत्य और न असत्य, न सत्य की कैटेगरी में है और न असत्य की कैटेगरी में, उस भाषा को कहते हैं असत्यासत्य भाषा। लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है, व्यवहार भाषा, व्यवहार भाषा। अब नाम से क्लियर हो जाएगा, जो जैसा है उसको वैसा कहना, ये सत्य भाषा। जो जैसा है उसको वैसा कहना सत्य भाषा। जो जैसा है उससे विपरीत कहना, ये अलग कहना असत्य भाषा। जो जैसा है उससे विपरीत कहना असत्य भाषा। थोड़ा सत्य लेकिन उसके साथ असत्य मिक्स करके बोलना, थोड़ा सत्य बोलना लेकिन साथ में ही थोड़ा असत्य बोलना, इसका नाम क्या हो गया, सत्यासत्य भाषा या मिश्र भाषा। और चौथा असत्यासत्य भाषा, जो न सत्य है न असत्य है, मतलब वास्तव में जिसमें सत्य और असत्य का मापदंड ही नहीं है, या यूं कहें सत्य और असत्यता को प्रूव नहीं किया जा सकता इसमें, उस भाषा को क्या कहते हैं, व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा कैसी होती है कि जिसमें आप न ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सत्य है और न ये प्रूव कर सकते हैं कि ये असत्य है, उस भाषा को कहते हैं असत्यासत्य या व्यवहार भाषा। चौथी भाषा ये हो गई असत्यासत्य भाषा, मतलब जो न सत्य है और न असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि ये सत्य है कि असत्य है, जिसके बारे में आपको गणित लगाना ही नहीं है, आपको जैसे कहें बोलचाल की भाषा में माथे पर भारी लगाएं कि ये सत्य है कि असत्य है, उस भाषा को क्या बोलते हैं, व्यवहार भाषा। जैसे व्यवहार में हम बोलते हैं पधारिए साहब, अब इसमें ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं कि मैं पधारी क्यों बोला, ये पधारी सही बोला है गलत बोला, ये तो व्यवहार है। व्यवहार में किसी को बोल दिया आपने कि दादाजी मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, अब कोई तार्किक व्यक्ति बोलेगा कि दादाजी कैसे हुए, यहाँ ये सब तर्क नहीं रहेंगे कि ये व्यवहार भाषा है, ये व्यवहार भाषा है। अब जैसे हिंदी में माँ बोलते हैं, इंग्लिश में मम्मी क्यों बोलते हैं, तो मम्मी क्यों बोला, इसका कोई गणित नहीं है, ये व्यवहार भाषा है। तो इस प्रकार से व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं, आइए बैठिए उठिए, क्या मैं कर सकता हूँ, आप कहाँ पधार रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये सब भाषा व्यवहार भाषा कहलाती है। इससे सिर्फ व्यवहार चलता है। कभी बोला कि ये आपकी दुकान समझे, ये आपका ही घर समझे, तो वास्तव में घर की रजिस्ट्री उनके नाम पर नहीं हो जाएगी, लेकिन बस एक व्यवहार चलाने के लिए ऐसा बोला जाता है। आपके आने पर बहुत खुशी हुई, अब ये व्यवहार है। ऐसे कई व्यवहार हम प्रयोग करते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है कि आप मतलब इसका कोई टेस्टिंग नहीं की जा सकती, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ये तो व्यवहार है बस। और जगह जगह के व्यवहार में अंतर आ जाएगा, कहीं प्रणाम बोलते हैं, कहीं मुजरो बोलते हैं, तो भैया ये व्यवहार है। इसलिए व्यवहार में कोई नियम नहीं लगता, बस व्यवहार तो आपस में समझ में आता है। जैसे अपन व्यवहार में बोलते हैं एक सामान्य रूप से कि मतलब जैसे घी की गिलोड़ी है, अब ये तो स्टील की गिलोड़ी, लेकिन व्यवहार में वो प्रस्तुत हो गया कि उसको घी की गिलोड़ी बोल देते हैं, शक्कर का डब्बा बोल देते हैं,
गेहूं का बोरा बोल देते हैं, भैया गेहूं का बोरा नहीं, जूट का बोरा है, स्टील की कटोरी, स्टील का डब्बा है, पानी की टंकी नहीं, वो सीमेंट की टंकी है, लेकिन बोलने में ऐसे बोला जाता है, इसको बोलते हैं व्यवहार भाषा। तो इसमें ना सत्य है ना असत्य है, इसको देखना ही नहीं सत्य असत्य की नजर से। तो अब ये 4 प्रकार की भाषा हो गई। पहली वाली तो बिल्कुल सिंपल है, सत्य भाषा। जैसे आज 7 तारीख है, ये क्या हो गया? सत्य भाषा हो गया। आज 9 तारीख है, ये असत्य हो गया। आज 7-8 तारीख है, ये मिश्र भाषा हो गई। तो ये तो मैंने सिंपल उदाहरण दिया एक तारीख के मामले में, पर इसमें भी ध्यान रखना है कि ये सत्य तो समझ में आ जाती है, असत्य भी समझ में आ जाती है। जो सत्य असत्य है वो समझ में नहीं आती, लेकिन उसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, उसका प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे भूकंप आया और पेपर वाले ने क्या करा, मानिए 1400 लोग मरे हैं, वो क्या बोलते हैं? हजारों लोग मर गए। अब ये बात भी सही कि 1000 से अधिक लोग मरे हैं, लेकिन कह क्या दिया? हजारों लोग मर गए। कहीं पर 500 लोग आए हैं, तो बोला अब बड़ा चढ़ा के बोलना है, तो 500-700 लोग आए थे, 500-700 लोग आए थे। तो ये 500 तो बोला, इसमें एक बात बिल्कुल सत्य है, कोई ये भी नहीं बोल सकता, प्रूव नहीं कर सकते कि तुमने गलत बोला, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ दिया? असत्य जोड़ दिया। और विथ बैड इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन भी गलत है, नियत गलत है। ये नियत सही है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नियत भी गलत है, उसके साथ आपकी वाणी में असत्य मिश्र हो रहा है, तो ऐसी भाषा को क्या बोलेंगे? सत्यासत्य बोलेंगे। जैसे इतिहास में महाभारत में हुआ था एक किस्सा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। तो द्रोणाचार्य ने गलत नहीं बोला, और द्रोणाचार्य को गलत नहीं सुनाया गया, लेकिन नर भी हो सकता है, नर मरा है, अश्वत्थामा मर गया, वो नर था या हाथी था। अब था तो वास्तव में हाथी, और जिसने बोला उसको मालूम भी था, लेकिन फिर भी बोला। इसलिए बोला कि द्रोणाचार्य जो है उनका पुत्र अश्वत्थामा है, तो इसलिए द्रोणाचार्य क्या होगा, अपने शस्त्र रख देंगे और उनको मार डालेंगे। उस समय वो मौका मिलेगा, क्योंकि वो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे, तो उनके अब शस्त्र नहीं चल पाएंगे। तो विथ बैड इंटेंशन, मतलब गलत नियत के साथ उसको बोला गया, तो कौन सी भाषा कहलाएगी? सत्यासत्य भाषा कहलाएगी। आई बात समझ आपको? जैसे किसी व्यक्ति को हमको उठाना है, मतलब वो कुछ बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब बजी है 8:40, हमको उसको उठाना ही है, तो हमने क्या बोला? देखो 9 बज गई। अब बात सही है कि 9 बजने ही वाली है, व्यवहार में 9 बोलते हैं उसको भी, लेकिन यहाँ इंटेंशन गलत है, उसको उठाना है, इसलिए 9 बजे बोला। तो जहाँ इंटेंशन गलत है, तो वहां ये भाषा सत्यासत्य भी गलत हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इन 4 भाषाओं में से 2 भाषा गलत है और 2 भाषा सही है। कौन कौन सी गलत है? असत्य बोलना गलत है और सत्यासत्य बोलना गलत है। तो बोलना फिर कैसी भाषा है? सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब अपना कोशिश करना है कि हम या तो सत्य बोलें या व्यवहार भाषा का प्रयोग तो हम व्यवहार में करेंगे। खास हमको ध्यान क्या रखना है, हमको असत्य से बचना है और हमको सत्यासत्य से ही बचना है। क्लियर? अब इसमें हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम इसको हाँ करते हैं, तो क्योंकि हमको सत्य ही बोलना है। तो सत्य बोलना है, तो जहां जहां हमारे को कुछ स्वार्थ आएगा, जहां अहंकार आएगा, जहां सामने वाले से ईर्ष्या होगी, जहां भय होगा, तो हमारी वाणी में क्या घुसने लगेगा? असत्य। पहले सत्यासत्य घुसने लगेगा, और ज्यादा हो जाएगा तो असत्य भी घुस जाएगा। तो इनसे बचना है, इनसे बचना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो अंदर जागृति चाहिए, और ये भीतर का भाव चाहिए कि मैं जितना झूठ बोलूंगा तो उसमें मैं दूसरे को नहीं ठगूंगा, मैं अपनी आत्मा को ही ठग रहा हूं। क्योंकि नुकसान किसका होगा? सबसे पहले नुकसान किसका होगा? जैसे आपने झूठ बोलने का भाव किया और झूठ बोला, तो वैसे पाप कर्म का बंध किसको हो गया? स्वयं को। अब अभी दूसरे को बुरा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, और होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमारे पाप कर्मों का बंद हो गया। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को झूठ बोला, अब ग्राहक का बुरा होगा कब? जब वो माल खरीदेगा। उसने माल नहीं खरीदा तो उसका तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन इसने 10 बार झूठ बोला उसके सामने, तो 10 बार उसने क्या करा?
पाप कर्मों का बंद कर ले। तो इससे हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें झूठ बोलने के साथ ही नुकसान दूसरे का नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा ही हो रहा है। इससे जितना हो सके इससे बचना है, जितना हो सके इससे बचना है। जैसे टिकट किसी और की है और बैठ गए हम, और हमने अपना नाम भी बदल दिया टेम्परेरी, तो ये क्या हुआ? हमने असत्य बोला है। तो हमको फील होना चाहिए मैंने यहाँ गलती की है। इसके बजाय मैं टिकट खरीदता या खरीदती और फिर उसके बाद मैं करती, तो वो बेईमानी नहीं होती। लेकिन यहाँ हुई है। नौकरानी ने बोला कि भाई जी मेरे को एडवांस चाहिए। आपने बोला कि अभी तो बिल्कुल लॉकर में पैसे नहीं है, जबकि पैसा तो है। तो यहां पर क्या हो गया? हमने सहजता से झूठ बोलना सीख लिया, ऐसा मानना है। इसलिए हमारे मुंह में से फौरन निकल गया, हमको सोचना भी नहीं पड़ा। जहां सोचना नहीं पड़ता झूठ निकल जाता है, इसका मतलब हम झूठ बोलने के क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको बचना है, क्योंकि वास्तव में झूठ बोलने से प्रियता भी खत्म होगी, एक दिन हितकारिता खत्म होगी, और आगे जाकर बचाव करने के लिए बहुत सारे झूठ और बोलना पड़ेंगे, तो मितभाषिता भी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका विश्वास हम पर है वो विश्वास टूट जाएगा। तो झूठ बोलना ही नहीं। फिर भी यदि व्यक्ति अपने आप को कमजोर पाए तो फिर क्या बोलते हैं? अनावश्यक झूठ तो नहीं बोले। मतलब उसके भी दो भेद कर दिए, आवश्यक अनावश्यक। तो कम से कम अनावश्यक झूठ तो नहीं बोलना। जान पर पड़ी है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो अलग बात है, पर सामान्य परिस्थिति में हमको झूठ नहीं बोलना। गलती हो गई है छिपाना नहीं, स्वीकार करना और मिथ्या निरूपण करके आगे सुधार करना। कोई चीज भूल गए हैं, भूल को स्वीकार करना और भूल को सुधार करना। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, और 100 बार मस्तिष्क में जोड़ देना पड़ता है कि हम अब कैसे रास्ता निकालें। तो ये सब टेंशन नहीं पालना, सीधी सरल जिंदगी होना। जितना जीवन को सिंप्लीफाइड करेंगे उतना जीवन आनंदमय होगा, और जितना जीवन को कॉम्प्लेक्स करेंगे, गूंथेंगे, उलझाएंगे, तो पतंग की डोर की तरह हमारा मन भी उलझा रहेगा और शांति भी भंग होती रहेगी। इसकी वजह आप तो शॉर्ट कम करना ज्यादा अच्छा है। जैसे अपन बच्चों को क्या समझाते हैं? तुझे स्कूल नहीं जाना तो मत जा, लेकिन पेट में दर्द है ऐसा बहाना मत बना। तो हमको पियर जाने को नहीं मिले तो नहीं जाएंगे, लेकिन झूठ बोल के पियर नहीं जाएंगे, झूठ बोलकर पियर नहीं जाएंगे। ऐसा हर जगह लगाते हैं। महाराज साहब ने पूछा कि आप कल नहीं आए थे, तो आपने कल मैं बाहर गई थी, क्योंकि महाराज साहब 4 लेक्चर देंगे अभी, तो कौन सुनेगा आज की युग में? तो भैया आपने एक झूठ बोलो, काम खत्म। मैं बाहर था, 3 दिन से नहीं आ रहे, मैं बाहर था, 7 दिन से नहीं आ रहे, मैं बाहर था। भले 1 दिन के लिए बाहर गए थे, पर बोलने में क्या आएगा? हाँ 7 दिन, मतलब मैं बाहर था। अब मैं बाहर था, ये कौन सी भाषा हो गई? असत्य असत्य हो गई ना। इसमें सत्य तो है लेकिन असत्य मिश्र है। तो 6 दिन कहीं थे, 1 दिन बाहर थे, लेकिन ऐसी हमारी हैबिट हो जाती है। तो क्यों डालना ऐसी हैबिट? सोचना ये है कि मैंने बोल दिया कि मैं यहीं था, यहीं थी, लेकिन मैं नहीं आई, मैं नहीं आ सकी, कोई बात नहीं। मतलब कहते हैं ऐसे फांसी की, उस फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे। एक बात मस्तिष्क में लेना कि कोई भी गलती में यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा हमको। तो क्यों झूठ बोले? उसके लिए सच बोले। आप ऑफिस में लेट गए, आप बोलो कि हाँ मैं लेट गई। आप ये मत बोलो कि उनको कि मैं मेरी आज अटेंडेंस लगा दे, मैं तेरा काम चला दूंगी। मतलब जो है वो कर दिया। तो ऐसा हर जगह कर सकते हैं ऐसा। अब इसमें इतना होने के बाद एक जवाबदारी और बढ़ जाती है कि 2 भाषा बोलने नहीं होती है। कौन कौन सी? सत्य और व्यवहार। अब इस सत्य और व्यवहार में भी फिर 2 भेद करें एक एक के। सत्य भाषा 2 प्रकार की, वक्तव्य सत्य और अवक्तव्य सत्य। वक्तव्य सत्य और अवक्तव्य सत्य। वक्तव्य सत्य मतलब क्या? कि कहने योग्य सत्य, मतलब सत्य तो है लेकिन कहने योग्य। और अवक्तव्य सत्य क्या हो गया? नहीं कहने योग्य सत्य, नहीं कहने योग्य सत्य। तो शास्त्रों में क्या कहा गया? आप खुद सोचिए, अपने कॉमन सेंस से ये चीज समझ में जाती है। काणे को काणा कहना कि नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? सत्य तो है, क्योंकि उसमें उसकी हिंसा होगी, उसको दुख पहुंचेगा, उसको बुरा लगेगा।
तो यदि उसको बुरा लग रहा है मतलब आपकी भाषा फिर असत्य है, मतलब सत्य होते हुए कैसी हो असत्य। तो काणे को काणा नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना, पागल को पागल नहीं कहना, जिससे उसकी इंसल्ट हो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना। तो गधे को गधा कहना कि नहीं कहना? गधा तो उसका नाम है, आपने जरूर उसको गाली बना दी। गधे को तो गधा कहना ही पड़ेगा। हाथी को हाथी कहना कि नहीं कहना? हाथी को हाथी कहना। मनुष्य को हाथी कहना कि नहीं कहना? तो मनुष्य को हाथी नहीं कहना। मनुष्य को गधा कहना कि नहीं कहना? मनुष्य को गधा नहीं कहना। तो ये ध्यान रखना है आप। पर इसका कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा? स्वयं से डेवलप होगा। मतलब जरूरी नहीं कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, कोई उदाहरण दिखेंगे, कोई उदाहरण तो एक दिशा देते हैं, बाकी अपने जीवन में स्वयं खोजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई लंबा व्यक्ति है, अब उसको लंबू बोला, तो ये लंबू बोलना उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ये अवक्तव्य सत्य हो गया, अवक्तव्य सत्य हो गया। अब इसमें उल्टा चले अपन, कहीं उपमा दे रहे हैं साहित्य में, तो वहां किसी के प्रति बैड इंटेंशन है क्या? नहीं। यदि किसी के अच्छा ही बता रहे हैं, अरे ये शेर के समान पराक्रमी है, ये नरसिंह है, नरों में सिंह के समान है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है, ये आगे आएगा। लेकिन ये वक्तव्य है, ये कहा जा सकता है। पर जानबूझ करके किसी की इंसल्ट हो रही है, या तो आपकी लापरवाही से या आपकी बदनीयत से, तो वो गलत है। या तो नियत गलत है या फिर आपकी लापरवाही, आप कुछ ही बोले जा रहे हैं, तो दोनों में ही गड़बड़। यहां तक कि थोड़ा प्रसंग देखना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति बोलता है बेटे कहाँ गए थे, दूसरा व्यक्ति बोलता है ए लड़के कहाँ गए थे। अब ए लड़का बोला और ओ बेटा बोला, दोनों में कुछ अंतर है? बस यह समझिए, एक में हिंसा हो रही है थोड़ी, एक में हिंसा नहीं है। हाँ, बताइए, ध्यान रखना अपने को, ओ बेटा और ए लड़के या एक छोरे या और इस प्रकार की बात। अब कहीं कहीं प्रचलित होगी वो किसी क्षेत्र विशेष में, वो अलग बात है। बाकी जिस क्षेत्र में जो प्रचलित नहीं है उसको बोलना और उस समय भी सामने वाले की इंसल्ट करना, ये क्या हो गया? ये अवक्तव्य सत्य। तो सत्य में भी क्या करना है आपको? अवक्तव्य सत्य नहीं बोलना, अवक्तव्य सत्य नहीं बोलना, वक्तव्य सत्य बोलना। किसी क्या इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, किसी के इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, तो हमने अपने सामाजिक मंडल में आके कहा कि वो पला है ना, तो उसके यहाँ रेट पड़ गई। अब रेट पड़ गई तो ये इज्जत की बात है कि बेइज्जती की बात है? भले आज के युग में जैसे ही माना जाए, लेकिन है तो बेइज्जती की बात। तो यदि बेइज्जती की बात है तो हमने उस बात को कह करके अवक्तव्य सत्य को कह दिया, अवक्तव्य सत्य को कह दिया। भले वो सच्चाई है लेकिन फिर भी अवक्तव्य नहीं बोलना चाहिए। किसी के झगड़े हो रहे थे, आप गए, सास बहू के झगड़े हो रहे थे, आप गए, आप आए, आप अपने आप घर में आकर के बोलते हैं कि उसके यहाँ तो जबरदस्त झगड़े चल रहे थे, और फिर एक इमेज बना ली। फिर आगे क्या बोलने लगे थे? इन दोनों के बीच में झगड़े चलते ही रहते हैं, ये एक बार देख लिया आपने तो जिंदगी में बोली गया। तो ये क्या है? ये अवक्तव्य सत्य या फिर सत्यासत्य भी हो गया, चलते ही रहते हैं, मतलब ये क्या हो गया? सत्यासत्य हो गया। तो ये दोनों नहीं बोलना आपने, तो अवक्तव्य सत्य भी नहीं बोलना, सत्यासत्य भी नहीं बोलना। ऐसी की ऐसी व्यवहार भाषा की भी दो भेद करना, व्यवहार भाषा की भी दो भेद करना। एक बोलते हैं आचरणीय व्यवहार, आचरणीय व्यवहार, और दूसरा होता है अनाचरणीय व्यवहार। आचरणीय व्यवहार, अनाचरणीय व्यवहार। आचरणीय व्यवहार मतलब जो व्यवहार आचरण में लाने योग्य है, लेकिन अनाचरणीय मतलब जो व्यवहार में भी लाने योग्य नहीं है।
जैसे अनाचरणीय व्यवहार की बात करें अपन, जो व्यवहार आचरण करने योग्य नहीं है, जैसे अपने व्यंग की भाषा में बोलना, अब व्यवहार निभा रहे हैं लेकिन व्यंग की भाषा में बोलना, हमारी बहू तो बहुत जल्दी उड़ जाती है, हमारी बहू तो बहुत जल्दी उड़ जाती है, सूरज से भी फास्ट है, ज्यादा सूरज से भी ज्यादा फास्ट है। ये क्या भाषा हो गई? मतलब अंदर नियत ये है कि इसकी टॉन्टिंग करना है और करी उसकी तारीफ और समझ में भी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? अनाचरणीय व्यवहार हो गया। जैसे अब बहू को बोला महारानी, महारानी आ रही है, तो महारानी आ रही है मतलब क्या हो गया? अनाचरणीय उद्बोधन हो गया, मतलब अनाचरणीय व्यवहार हो गया। ऐसे जैसे क्या है कि काम पड़े तो कहते हैं ना, गधे को भी क्या बना लो, मालूम है आपको? तो अब ये चापलूसी कारण से किसी को बेटी, किसी को बेटा, या किसी को दादाजी, किसी को दादी जी, काका जी, काकी जी, जैसे अब रूम में रुकना है धर्मशाला में, अब जरूरत पड़ेगी अड़ोस पड़ोस वालों की, तो किसी को काकी बना लो, किसी को काका बना लो, किसी को दादी बना लो, किसी को दादा बना लो, फिर काम देते रहो, जब काम हो जाएगा भूल जाओ उनको। तो ये थोड़ी सी इसमें नियत को भी ध्यान रखना है कि नियत ये स्वार्थ वाली, चापलूसी वाली, चाटुकारिता वाली, तो ये नियत गलत है, तो फिर वो आचरण कैसा हो गया? वो गलत हो गया। और एक प्रेम से, आदर से, किसी की उम्र देख करके, किसी का पद देख करके, उसका व्यक्तित्व देख करके आप उसको इज्जत दे रहे हैं तो गलत नहीं, वो आचरण नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये सत्य, असत्य, सत्य और व्यवहार भाषा में भी सिर्फ दो ही बोले जा सकते हैं, दो नहीं बोले जा सकते। अवक्तव्य सत्य नहीं बोल सकते और अनाचरणीय व्यवहार भी नहीं बोलना चाहिए। अब बात आती है हमारी कि सत्य होता है, इस सत्य को समझना, एक एक भाषा को, सत्य को, असत्य को, सत्यासत्य को और व्यवहार को। तो सत्य भाषा कितने तरह से हो सकती है, तो संक्षेप में समझना, फिर बुक में पढ़ना। जैसे सत्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक होता है जनपद सत्य। जनपद सत्य किसे बोलते हैं? तो जनपद होता है मतलब एरिया या स्टेट। तो किसी स्टेट में कोई भाषा का कोई अर्थ निकलता है तो उस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी जगह दूसरा अर्थ निकलता है तो उस शब्द का अर्थ बदल गया। तो जहां जो हो वो सत्य हो गया और जहां जो नहीं हो वो असत्य हो गया। जैसे 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 अर्थ शब्द, तो अर्थ शब्द का एक अर्थ तो मीनिंग है, तो साहित्य के क्षेत्र में अर्थ मतलब मीनिंग, लेकिन अब शब्द वही है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब पृथ्वी। तो अब कोई बोलेगा कि नहीं, तुम अर्थ का अर्थ मीनिंग नहीं निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम असत्य बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सत्य माने जाएंगे, असत्य नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? जैसे कर शब्द है, तो कर शब्द का अर्थ हाथ भी होता है, सुन भी होता है, और कर शब्द का अर्थ टैक्स भी होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स बोल रहा है कोई, और वही साहित्य के क्षेत्र में कर मतलब हाथ बोल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उसमें एक भी असत्य नहीं। तो इन सबको सत्य बोलेंगे। कौन सा सत्य बोलेंगे इसको? तो जनपद सत्य बोलते हैं इसको, या देशीय सत्य बोल सकते हैं। ऐसे कैसे क्या है? 100 का नोट है, 100 का नोट है, तो 100 का नोट जो है उसकी कीमत कितनी? 100 रुपए। पर क्या 100 रुपए वास्तव में कीमत है उसकी? एक कागज जब प्रेस में घुसा तो उसकी कीमत कितनी थी? 5 पैसे भी नहीं थी, 10 पैसे भी नहीं थी, और निकला तो बाहर कितने की कीमत हो गई उसकी? 100 रुपए की कीमत हो गई। तो क्या वास्तव में 100 रुपए कीमत है उसकी? तो कोई बोलेगा नहीं 100 रुपए नहीं, ये तो 10 पैसे का कागज है। बात सही है। तो इसको कौन सा सत्य बोलेंगे? इसको स्थापना सत्य बोलेंगे। कौन सा सत्य बोलेंगे? स्थापना सत्य, कि उसमें जो स्थापना हो गई, अब तो जो स्थापना हुई उसके आधार पर उसके साथ व्यवहार होगा, इसकी वो सत्य है।
वो 100 का नोट ही है। एक पत्थर है, एक पत्थर थे, वो मूर्ति बना और मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, तो मूर्ति तक भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी और प्रतिष्ठा होने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसकी स्थापना भगवान के रूप में हो गई। तो उसके साथ व्यवहार कैसा होगा? भगवान जैसा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्थापना सत्य के आधार पर किसी चीज को हम सत्य माने, उसको असत्य में मान लें। हम बोले ये पत्थर ही है, तो हमने स्थापना सत्य को नहीं माना, हमने पत्थर माना, पाषाण माना उसको, तो हमने वास्तव में स्थापना सत्य को नहीं माना, जबकि स्थापना की अपेक्षा से वो सत्य है कि वो अब परमात्मा है। ऐसे कैसे किसी का नाम कुछ है, जरूरी उसमें वो गुण हो। जैसे किसी का नाम बहादुर सिंह और वो डरपोक है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको कि झूठ बोल रहे हैं, कि उसको बहादुर बहादुर बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, ये उसका नाम है वो, तो ये नाम सत्य कहलाता है। ऐसी कैसी रूप सत्य। रूप सत्य किसको बोलते हैं? रूप सत्य किसे बोलते हैं? जैसे कोई व्यक्ति पूजा की ड्रेस में मंदिर घुसता है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? पूजा करने वाला, भक्त है भगवान का, ठीक है। तो अब कोई बोले कि चोर भी घुसा कहीं मूर्ति चुराने के लिए, और वो भी उसी वेश में घुसा, और उसको आप पहचान नहीं पाए, तो आपने उसको भी क्या माना? भक्त है भगवान का, पूजा करने वाला है, तो आपने झूठ बोला था। आपने झूठ बोला था, तो क्या झूठ बोला था उसको? नहीं। तो क्यों झूठ नहीं बोला? वेश के आधार पर। वेश के आधार पर हमने बोला था, हम तो अंदर से जानते नहीं थे उसको, लेकिन वेश के आधार पर हमने उसको बोला था, तो कौन सा सत्य कहलाएगा? ये तो रूप सत्य कहलाएगा। फिर होता है अगला सत्य, प्रतीत्य सत्य। प्रतीत्य सत्य, प्रतीत्य सत्य मतलब क्या? अपेक्षा से सत्य। अपेक्षा से सत्य। जैसे किसी बहन को बेटी बोला गया, ये हमारे गांव की बेटी है, तो क्यों? या ये बेटी है बस, तो बेटी है तो क्यों? पिताजी की अपेक्षा से बेटी है, और ससुर जी की अपेक्षा से क्या है? बहू है। तो अपन बोलेंगे प्रतीत्य सत्य, किसी अपेक्षा से ऐसा सत्य है, तो उसको सत्य मानना पड़ेगा। कोई बोलेगा दोनों में से एक बोलो, एक झूठ बोलो एक सच बोलो, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी अपेक्षा बेटी है, किसी अपेक्षा बहू है, तो दोनों ही प्रतीत्य सत्य कहलाते हैं। ऐसे तरह व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य, तो व्यवहार सत्य जैसे पहले बताया आपको, घी की कटोरी, शक्कर का डब्बा, तो ये क्या हो गया? व्यवहार सत्य हो गया। इसी प्रकार से भाव सत्य। भाव सत्य जैसे सब्जी खारी है, सब्जी कैसी है पूछा गया, तो सब्जी खारी है, तो सब्जी में वास्तव में अनेक धर्म थे। सब्जी तीखी भी थी थोड़ी, सब्जी थोड़ी कड़वी भी थी, सब्जी में बहुत सी चीजें थी, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था? नमक का। तो इससे अपने क्या बोला? सब्जी खारी है, तो इसको क्या बोलेंगे? भाव सत्य। मतलब भाव मतलब गुण धर्म, वस्तु के गुण, वस्तु की विशेषता। तो वस्तु की विशेषता के आधार पर वस्तु को वैसा कहना, ये कौन सा सत्य हो गया? भाव सत्य। तो इस प्रकार से सत्य को समझना पड़ेगा। मतलब आपने इन उदाहरणों में ये समझा होगा कि सत्य सिर्फ इतना ही होता है जो बिल्कुल प्योरली सत्य, उसको सत्य बोलना, वो तो सत्य है ही, लेकिन कभी कभी उपमा सत्य, स्थापना सत्य, ये सब भी सत्य कहलाएंगे। नहीं तो कोई बोलेगा कि नहीं फिर ये तो झूठ हो गए, तो झूठ नहीं हो, ये झूठ नहीं है। जैसे आपने बोला पूजा की साड़ी, तो पूजा की साड़ी ये सत्य हो गया किसी अपेक्षा से, क्योंकि वो पूजा में काम आती। मेरा कमरा, तो मेरा कमरा झूठ है कि सही जो यहाँ रुके हुए उनके लिए? तो लाओ आप पेपर लाओ, आपके नाम के पेपर नहीं है आपके पास, फिर आपका कैसे हो गया? तो इसको हम व्यवहार सत्य बोल देंगे। ये व्यवहार सत्य है, ये झूठ नहीं है। भगवान महावीर ने इसको झूठ नहीं बोला। नहीं तो कोई बोले इससे पाप कर्म का बंद होगा। मेरा बोलना में झूठ नहीं है, लेकिन मेरा मानने में झूठ है। तो मेरा मानना तो नहीं है,
लेकिन मेरा बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से सत्य भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। ऐसे की ऐसी असत्य भाषा को यदि हम देखें तो असत्य भाषा ऐसे तो सिंपल है कि जो जैसा नहीं है वैसा बोलना, वो असत्य हो गया। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है, जैसे उदाहरण आता है ना कि कोई चोर आया और भागता हुआ निकला और वो गया दाई और इतने में पीछे सैनिक आए और सैनिकों ने वहां खड़े हुए व्यक्ति से पूछा कि वो भाई कहाँ गया या वो चोर कहाँ गया, तो बोले दाई और गया। फौरन बोला दाई और गया। तो उसने झूठ बोला कि सच बोला? झूठ बोला उसने। तो उसको असत्य बोले या नहीं बोले? तो उसको असत्य नहीं बोले, उसको असत्य नहीं बोले, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है उस समय? बचाने का इंटेंशन। तो ये ध्यान रखना है कि यदि बचाने की नीति है तो झूठ नहीं है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी करना, किसी की चुगली की अपन ने और बिल्कुल सही बात की चुगली की, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि उसका बुरा हो, तो फिर क्या हो जाएगा? वो असत्य में जाएगा, वो झूठ में जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। मतलब इतना आसान भी नहीं सत्य और असत्य भेद करना कि बस जो सच है उसको सच मान ले, जो झूठ है उसको झूठ मान ले। तो यदि हम देखें तो कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, या यूं कहें कि हमेशा हम झूठ ही बोलते हैं, हमेशा हम झूठ ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि शास्त्रों में क्या बोला कि यदि आपकी वाणी आपकी क्रोध सहित है तो झूठ हो गया, यदि मान सहित है तो झूठ हो गया, यदि माया सहित है तो झूठ हो गया, और लोभ सहित है तो झूठ हो गया, और भय सहित है तो झूठ हो गया, राग सहित है तो झूठ हो गया, और द्वेष सहित है तो झूठ हो गया। तो बताइए अब आप, अंदर की यदि भाव मलिन है, कषाय है, और बाहर में हम अब सच भी बोल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा वास्तव में? तो वो असत्य बन जाएगा। तो इसलिए यदि सत्य और असत्य का भेद देखना है तो बाहर से देखना कि अंदर से देखना? अंदर से देखना। हाँ, यदि आप किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने के लिए यदि हास्य कर रहे हैं तो वो भी झूठ हो गया। हास्य कषाय कहलाती है इसीलिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है कि असत्य तो सामान्य असत्य तो असत्य होते ही है, पर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, भय, हास्य, इन सब से युक्त यदि हमारी वाणी है तो वो असत्य की कैटेगरी में जा रही है। तो बताइए, हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? किसी से मिले आप, किसी से मिले और आपके मन में एक बात है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, सिर्फ इतना सा भाव है, बाकी कुछ नहीं, तो इसका मतलब मान का भाव आ गया, और मान का भाव आ गया तो जितना बोल रहे हैं वो सब झूठ हो गया, वो सब झूठ हो गया। यदि दुकानदार ग्राहक को बता रहा है सामान और कुछ सच कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन भीतर में लोभ चल रहा है, तो पूरा किस में जा रहा है? असत्य में जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब सत्यासत्य का तो क्या होगा? सत्य और असत्य का मिक्सिंग होगा, वहां सत्यासत्य होगी, तो उसको अपने को ध्यान रखना है, उसका अपने को ध्यान रखना है। जो है उसको ही कहना है, उससे अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना या घटा करके कहना, संख्या में, नाप में, तोल में, हिस्ट्री में, जो भी चीजें हैं, वर्तमान में जहां भी हम कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं, कुछ घटाव बढ़ाव कर रहे हैं, समझिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हमारी नियत गलत है तो, जैसे ये नियत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8:55 हुए हैं और किसी ने बोला 9 बज गई है, आपने टाइम पूछा, उसने बोला 9 बज गई है, तो वहां वो गलत नहीं है, वहां सत्यासत्य नहीं है। लेकिन एग्जाम हो रही है और 8:55 हुए हैं और पेपर पूरा होने वाला है 9 बजे, और टीचर ने गलत इंटेंशन से बोला कि बच्चों हम 9 बज रही है, सब अपने अपनी कॉपी दे दो, क्योंकि उसको जल्दी घर जाना है। तो ये क्या हो गया उसका? ये सत्यासत्य हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ये गलती ना हो। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी भाषा, बोलने संबंधी बात पूरी हुई कि बोलने संबंधी हमको ध्यान रखना है कि हमको भाषा में 4 गुण लाना है। कौन कौन से? एक तो पहली बात, प्रिय भाषा हो, जी, आप, हाँ जी, और जो जो शब्द बताए आपको सब। फिर उसके बाद भाषा हितकारी हो,
और मित भाषी हो और भाषा निर्वत्य हो। निर्वत्य हो मतलब दो ही चीजें हो, वक्तव्य शक्ति हो या फिर आचरणीय व्यवहार हो। वक्तव्य शक्ति हो या आचरणीय व्यवहार हो। इस प्रकार से ये हमारे बोलने संबंधी विवेक डेवलप होगा इससे। अब दूसरा पक्ष आता है हमारा कि बोलना नहीं है, फिर क्या रहना है? मौन रहना है। सरल ही कठिन है? सरल है कठिन है? बताइए, सरल है कठिन है? कठिन है, बोलने में आई लेकिन बहुत सरल है। द्वेष हो तो चुप रहना बहुत आसान है, और राग हो तो चुप रहना बहुत कठिन है, और द्वेष हो तो बोलना बहुत कठिन है, चुप रहना आसान है। पर ये तो अंदर के रास्ते जब तक है तब तक आप बोलो या ना बोलो, सब किस में जा रहा है? पाप कर्म के बंध में जा रहा है, तो उसका तो कोई मापदंड ही नहीं। अब हमको यदि सोचे तो जिसकी बोलने की हैबिट हो गई उसको चुप रहना बहुत मुश्किल है, पहली बात। लेकिन विवेक यदि हो तो व्यक्ति समझ जाता है मुझे कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। तो मौन रहने में भी हमको विवेक चाहिए, बोलने में भी विवेक चाहिए। अब मौन रहने का विवेक कैसा होता है? पहले तो मौन रहने के फायदे हमको नजर आने चाहिए। तो जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आप से बात कर सकते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हम अपने आप से बात नहीं कर सकते, ये एक कमी है। फिर मौन रहते समय स्वाध्याय सत्संग छोड़ दें यदि, तो बाकी बोलने में झूठ बोलना स्वाभाविक है। जब आप ज्यादा बोलते हैं, मौन नहीं रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं तो झूठ निकलेगा, कषाय बढ़ेगी और आपस में क्लेश कला भी होगा। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जब आपको अपनी आत्मा के निकट आना है, अपने आप से बात करना है, झूठ आदि से बचना है, दोषों से बचना है, विकथाओं से बचना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है। वो क्या है? वो मौन का आलम्बन लो। तो मौन का आलम्बन लेते समय दो तरह से मौन लिया जाता है, एक तो कंटिन्यूअस मौन और एक प्रसंग अनुसार मौन, मतलब एक निरंतर रहने वाला मौन और एक हमारा प्रसंग अनुसार मौन। तो हम बात करते हैं प्रसंग अनुसार मौन की। किन किन प्रसंगों में हमको मौन रहना ही उचित होता है? तो देखिए, प्रसंग अनुसार मौन कहाँ का रहना, आप खुद सोचते हैं ना। प्रवचन सभा में क्या करना? मौन रहना। शोक सभा, पिक्चर हॉल, भोजन करते समय मौन। हॉस्पिटल में मालिक जनरल वार्ड है, मौन। किसी बड़े व्यक्ति के साथ जब हमें, तो उसको सुनना या हमको बोलना? उसको सुनना और हमको चुप रहना, वहां मौन। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और हम पीछे पहुंचे, तो उस समय मौन। और क्या मौन रह सकते हैं? कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, उस समय कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, उस समय क्या करना? मतलब हमारी वाणी प्रिय नहीं लगती, उसको सुनना नहीं चाहता वो, तो हमको क्या हो जाना उस समय? उससे मौन हो जाना। कब तक? जब तक वो सुनना नहीं चाहे, कम से कम तब तक। ये व्यवहार में बता रहे। फिर जैसे कोई समस्या में अटके हुए हैं, किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करना? अपने आप को किसी एकांत में ले जा करके चिंतन करना गया, तो उससे बाहर से क्या करना? मौन रखना। यदि कोई बीमारी है, शक्ति कम है शरीर में, उस समय क्या करना? डॉक्टर भी कहते हैं ना कई बार, अभी इनको थोड़ा चुप रखो, तो अपन खुद ही हो जाए, जिससे बोलने से एनर्जी वेस्ट ना हो, तो एनर्जी का प्रॉपर यूज हो। जैसे अपन रोज सोते हैं,
सोते समय हम मौन रहते हैं कि बोलते हैं? मौन रहते हैं पक्का? तो कोई बोले आपने पचखंड लिए क्या? ले सकते हैं तो दिन पचखंड ले सकते ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अपन जब सोएंगे तब सोएंगे, लेकिन जब अपन निवृत्त हो गए बाहर से तब अपने को मौन हो जाना। सीधी सीधी बात है। जैसे कछुआ होता है ना, तो जब जरूरत पड़ी उसको, भूख लगी, तो वो मुंह आगे करता है, बाहर करता है, और काम पूरा हो गया, फिर क्या करता है? अंदर आ जाता है। तो जब उनको लगा इस सुबह से शाम तक के सब काम हो गए जितने हो गए थे, अब निवृत्त, रिटायर्ड, क्या करो? उस समय मौन हो जाओ। तो मौन कैसे हो? तो मौन भावपूर्वक हो, द्रव्य पूर्वक हो। सुबह तक 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक मेरा मौन। उससे क्या होता है? जैसे अपन मौन का संकल्प करते हैं और बिना संकल्प का मौन करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है क्या? एक मौन का संकल्प करना और एक बिना संकल्प का मौन करना। ज्ञानियों की दशा छोड़ दें, बहुत उच्च ज्ञानियों की, तो सामान्य स्थिति में क्या है? यदि आपने इंटेंशन पूर्वक, इरादे पूर्वक, संकल्प पूर्वक यदि मौन नहीं लिया, तो आपके भीतर में स्पंदन चल रहा है। आपके भीतर में स्पंदन मतलब वाइब्रेशन चल रहा है। बोलने का, क्यों कहते हैं जैसे हड़प से, या बोलने की अंदर में उमंग अंदर आती है, और वो हमारे वास्तव में देखिए शरीर को भी रेस्ट नहीं देती। और एक हम मौन हो जाए, मतलब भीतर ही भीतर पचखंड से नहीं, लेकिन मन में धारणा कर ले, मन में भावना कर ले कि कोई विशेष प्रयोजन नहीं हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा, इतना भी कर ले, तो हमारे को क्या होता है? हम उससे निवृत्त होते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं? कायस्थ करते हैं, तो हम स्पेशली बोलते हैं कि थायनम मोयनम और फिर झायनम अपाणम भोसला, मतलब मौन पूर्वक अब कायस्थ में स्थिर होता हूं। तो ये ध्यान रखना है कि मौन हमारा संकल्प पूर्वक होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से ये हमारा मौन संबंधी विवेक डेवलप होना, मतलब एक तरह से जहां हमारी प्रियता खत्म होती हो या जहां हमारी आवश्यकता नहीं हो, वहां हमको नहीं बोलना, वहां हमको नहीं बोलना। और जहां आवश्यकता भी हो तो वहां नपातुला बोलना। जैसे प्रवचन हॉल में बोलना ही पड़ा तो कैसे बोलेंगे कि जिसको बोल रहे हैं उसको आवाज आए, पड़ोसी तक को आवाज नहीं जाए। ये विवेक होगा हमारा। और यहाँ भी नहीं बोलना, लिख कर दे देना। तो इस प्रकार से हमारा ये वाणी प्रबंधन का विषय पूरा होता है। हालांकि वाणी प्रबंधन में एक और विषय जुड़ा हुआ है, वो आप खुद पढ़िएगा कि जैसे बोलने की कला अपने जाने, इसी प्रकार से सुनने की कला भी हमको आनी चाहिए। यदि हम अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो हम अच्छे लिसनर भी बने। सुनने की कला भी आनी चाहिए। सुनने की कला में क्या विशेष दिया भगवान महावीर ने? तो सबसे बड़ी विशेष चीज सुनने की यही दी कि आप किसी भी वक्ता की बात को अपेक्षाओं से समझो। आज झगड़े किस बात के होते हैं? जब हम अपेक्षाएं नहीं समझते। किसी ने किसी और इरादे से कुछ कहा और हमने कुछ और समझ लिया, तो ये क्यों होता है? कि उसकी अपेक्षा को नहीं समझ पाते। तो करना क्या है हमारे को? अपेक्षाओं को समझना है, तभी हम वास्तव में सही ढंग से उसको सुन सकते हैं। किसी ने डांटते हुए शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसकी इरादे में प्रेम हो या हित हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और किसी ने बहुत प्रेम से बात की लेकिन इरादा सही नहीं हो, तो गलत है। तो हमको पकड़ना आना चाहिए कि ये वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, उसकी अपेक्षा, उसका दृष्टिकोण क्या है। ये अच्छे लिसनर को, अच्छे श्रोता को ही समझ में आ सकता है। तो इसलिए इस बात का भी हमको ध्यान रखना कि हम सही सुनेंगे तो फिर सही बोलेंगे, और सही बोलेंगे तो वाणी प्रबंधन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वाणी प्रबंधन के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स अपने होते हैं। इसमें कोई शंका? बोलिए। मतलब क्या है? जैसे मनुष्य को पशु पक्षियों के बारे में सावधानी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे यदि कहा किसी ने, किसी का मुस्लिम दोस्त साथ में या कोई भी दोस्त साथ में जो मांसाहारी है, और उससे कहा देखो बकरा कितना मोटा है, इतना सा बोलना हुआ,
उसने बिल्कुल साधारण वे में बोल दिया एक ने, और उसने सुना, जो मांसाहारी है वो सुना, तो उसके मन में क्या भाव आ गया, आज मेरे को बकरा खाना है। अब इसमें निमित्त कौन बन गया? जबकि इतने ही बोला कि बकरा कितना गबरू है या बकरा कितना मोटा है, तो जो भी अनुचित शब्द है उनका प्रयोग नहीं करना। जैसे स्थूल मतलब मोटा, स्थूल मतलब मोटा, तो उसको परिवृत्त बोलना। ये पुराने शास्त्रों के शब्द है। परिवृत्त मतलब परिपक्व है, मतलब परिपक्व उम्र का है, तो वहां पर इतनी बुराई नहीं है। जैसे आपने बोला कि अब किसी का खेत है या किसी का गार्डन है और उसमें आप गए कभी दोस्त के यहाँ, और आपके दोस्त को बोला अरे यार आपके यहाँ तो आम बहुत अच्छा है और बिल्कुल फलदार हो गया है तो वृक्ष। अब उसके मन में क्या भाव आ गया, आम तुड़वाना पड़ेगा, हो गए, पक गए। तो ये क्या हुआ, आपने उसको एक इशारा दे दिया निमित्त बन करके, तो ये गलत हो गया। तो पशु पक्षी या पेड़ पौधे या और भी चीजों के बारे में ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ठीक, तो इतना आपने जाना है। और कोई डिफिकल्टी? अब आप इसको पढ़िए, इनमें से कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप बाद में पूछ सकते हैं। एक पेपर आपको दिया गया था, कितने लोगों ने उसको भरा होगा? अच्छा, पूरा कौन भर लेंगे सोमवार तक? भर लेंगे। तो क्या आप इसकी एग्जाम देना चाहेंगे क्या? एग्जाम कुछ नहीं है, जैसे आप अभी बैठे हैं वैसी किताब आपके सामने रहे और पेपर दूसरा रहेगा आपके पास, और आप उसको 1 घंटे में जो क्वेश्चन दिए जाए ऑब्जेक्टिव पैटर्न के यस नो करने वाले, उसको आप भर दें। तो वो सिर्फ एक बहाना है, मूल में आप उस बहाने किताब को एक बार पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो उपयोग में भी आप ज्यादा ला पाएंगे। तो करना चाहेंगे क्या? कोई कंपल्सन नहीं है, यदि आप बोलेंगे नहीं तो नहीं भी कर जाएगा। ऐसा सोचा है कि सोमवार को 2 से 3 आपकी एग्जाम हो जाए यहाँ पर, और 3 बजे स्वाध्याय होता है रेगुलर। जो एग्जाम नहीं भी रहे वो स्वाध्याय में आ सकते हैं। जमेगा आपको? 1 घंटा इतने होने के आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हैं, मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो पहली बार करना चाहे तो करें, कोई कंपल्सरी नहीं है। जिसको लगे कि नहीं आप अपने को एग्जाम नहीं देना, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली उसको उतारने का प्रयास करो अपने जीवन में। पर जिसको लगता है कि नहीं एग्जाम के बहाने अपन पढ़ तो लेंगे हर सप्ताह एक चैप्टर, तो वो व्यक्ति दे सकता है एग्जाम। और कोई नहीं दे पाए, जैसे किसी कारणवश सोमवार को नहीं आ पाया कुछ और वो देना चाहता है, तो आखिरी में सब एग्जाम होने के बाद एक ही दिन में या 2 दिन में 3 दिन में सब एग्जाम्स वापस एक बार ले जाएगी, उसकी नया पेपर रहेगा। और यदि किसी का कोई छूट जाए तो फिर उस समय दे सकते हैं। तो ऐसे 8-10 सब्जेक्ट्स होंगे अपने जितने भी चौमासे में, तो उसको एक एक करके आप एग्जाम देते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, तो आपको विषय पक्का होते जाएगा। और जो असाइनमेंट अभी दिया आपको, बस ऐसा कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन अलग आएंगे। ठीक है, तो सोमवार को आपको कितने बजे आना है? 2 बजे आपको यहाँ आना है। यहाँ वाले को तो आना ही है, और जो बाहर वाले हैं उनको भी 2 बजे करेक्ट पहुंच जाना है। 5 मिनट पहले आ जाएं, जिससे आपकी बैठक व्यवस्था में आप बैठ जाएं, और 2 बजे पेपर स्टार्ट हो जाए। और समाधि मंदिर जो है वहां पर वो पेपर संचालित हो। और फिर जो शिविर है नेक्स्ट मंडे से नए विषय में प्रारंभ होगा, उसका नाम है शरीर प्रबंधन। मतलब धर्म के प्रिंसिपल्स के आधार पर शरीर का प्रबंधन कैसे करना, और शरीर को किस दृष्टिकोण से देखना, शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, और शरीर का प्रबंधन मतलब शरीर का हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना, उसको समझने का प्रयास करें। ओम शांति।